हेलो जेम्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और इसमें क्लास 10 के जितने भी सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे मेनली। और ये सीरीज़ जो है इसमें जैसे चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के पीवाईक्यू को डिस्कस किया जाएगा। और उसके डिस्कस करने के बाद मैं आपको डिटेल में सबके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, 20-25 मिनट की हो जाए। और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, और उनके यहाँ पे जिस ईयर में आएगा वो ईयर लिखा होगा ये, ठीक है। और हर चैप्टर के साथ, और ये स्टार्ट कैसे होगा, जैसे कि आपको बेस्ट तरीका ये है, पहले आप कॉन्सेप्ट का बस रिवीजन करके आइए हल्का सा, और फिर इस वीडियो को आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे सीरीज़ को आप ले सकते हैं। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप वैसे भी जहाँ पे कोचिंग या ट्यूशन या फिर स्कूल जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, या फिर खुद भी पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैं आपको फिर यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। हालांकि मैं हर क्वेश्चन के साथ में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा साथ में, बट मेरा आपको एक राय ज़रूर है कि आप पहले कॉन्सेप्ट का एक हल्का बेसिक रिवीजन ज़रूर करके आएँ ताकि यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। और पीवाईक्यू लगाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल रीज़न पता लग पाता है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन बोर्ड बुक में तो कुछ और सॉल्व किया हुआ है और बुक एक्चुअल में क्वेश्चंस कुछ और आ रहे हैं, तो वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हम लोग। तो इसी वजह से ये रीज़न रहता है कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल वीडियो हमारा 1 मिनट 50 मिनट में एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चैप्टर है रियल नंबर। तो इसमें लिखा है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। पहली बात आपको इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो सकते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या है यहाँ पे, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो हैं जो प्राइम नहीं है या फिर जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हैं 1 के अलावा, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। तो इसने क्या बोला हमसे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, और हमारे पास 2 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है। ये इवन प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और ये अकेला ही प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। और हमसे पूछा ऑड कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहला ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। मेरा सबसे पहला ऑड कंपोजिट नंबर जो होगा वो 2 नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा और 4, तो 4 मेरा सबसे पहला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। बट इन्होंने हमसे क्या बोला है कि ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, वैसे डायरेक्टली लिख भी सकता हूँ मैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 तो नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 इवन कंपोजिट नंबर है, और हमसे ऑड कंपोजिट नंबर पूछा है। तो 5 प्राइम नंबर है, 6 इवन कंपोजिट नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 इवन कंपोजिट नंबर है, 9 जो है सबसे पहला ऑड कंपोजिट नंबर है। तो पहला क्या हुआ, 9 हो गया। अब इसमें बोला मुझसे एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक करना है, उसके बाद हमें करना है। तो मेरे पास क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट कितना नंबर 2 हो गया और 9 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 2 × 9, क्योंकि इनके फैक्टर्स कुछ हो नहीं सकते, इसका फैक्टर भी 3 का स्क्वायर होगा, हमें मालूम है। तो एलसीएम कितना होगा 3 × 9, और मेरे पास कितना 18, तो आंसर इज 18। ये देख सकते हैं 2024 में आया क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 432 हमें निकालना है। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्राइम फैक्टरेशन निकालते हैं हम लोग। इसमें प्राइम फैक्टरेशन में हमें मल्टीपल्स आने चाहिए। 432 को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 216 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मेरे पास कितना आएगा 108 आएगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, कितना आएगा 54 आएगा। उसके बाद फिर अगेन 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास कितना आएगा 27 आएगा। और 27 को मैं फिर 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मालूम है यहाँ पे 9 आएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 आएगा। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4, तो कितना आ गया 2⁴ आ गया, और 3 की वजह 1 2 3, तो 3 × 3⁻³ आ गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट है, मेरा ऑप्शन ए इज़ राइट है। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका बेस्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, जब भी क्वेश्चन देखें वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, फिर देखेंगे डिटेल में क्या आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि इसमें दे रखा है हमें a इक्वल्स टू 2⁻² इंटू 3⁻x। तो लिख लेते पहले, a इक्वल्स टू 2⁻² इंटू 3⁻x दे रखा है, और b मुझे दे रखा है यहाँ पे, b दे रखा है मुझे 2⁻² इंटू 3 इंटू 5 दे रखा है, और c दे रखा है मुझे 2⁻² इंटू 3 इंटू 7 दे रखा है। मुझसे पूछा है एलसीएम ऑफ ABC निकालना है मुझे। क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ ABC, एलसीएम ऑफ ABC। अब बहुत ध्यान से देखिए, और इसको दे रखा है 3780 दे रखा है मुझे, ठीक है। देखिए इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा हुआ है, पहली बात हमें क्या मालूम होना चाहिए। तो पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे कि मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ जो एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा है। तो एलसीएम निकालने के लिए एक बात याद रखें, सबसे पहले ये देखें, जब आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है नंबर्स को, तो उसमें देखिए कि कौन सा जो एक्सपोनेंट फॉर्म है जो कॉमन आ रहा है। तो कॉमन तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, और इस 2 की जो सबसे हाईएस्ट पावर है, क्या है 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैंने 2 लिख लिया। और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 की हाईएस्ट पावर, पहली बात मुझे 3 की पावर मालूम है, तो मैं 3 को ले भी नहीं पाऊंगा। और फिर उसके बाद लेना तो है, 3 तो लेना है, बट मुझे उसकी पावर नहीं मालूम। क्या मालूम, इसकी V1 हो, ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम कि इसकी पावर क्या है। तो हम लोगों ने अभी क्या लिया, इसको, इस वाले को ब्लैंक छोड़ दिया, 3 वाले को, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी ले लेंगे। तो फिर मैंने पहले क्या समझाया आपको, एलसीएम में जो एक्सपोनेंट फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं पहले उसको लीजिए, और उसमें भी उसकी हाईएस्ट पावर वाले को लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है, हाईएस्ट पावर वाले को लेना है। उसके बाद जो नॉन कॉमन आ रहा है, जो कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको भी कंसिडर करना है। तो हमारे पास एलसीएम के एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरे पास एक 5 भी आ गया और मेरे पास 7 भी आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 3, और मुझे एलसीएम के दे रखा है, मुझे अब ये एक्चुअली होगा किसके इक्वल, ये होगा इक्वल किसके, 3780 के, ठीक है, क्योंकि एलसीएम दे रखा है 3780। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 3780, और मैं 3780 को मैंने पहले से फैक्टर निकाल के रखे हुए हैं। तो 3780 को आप प्राइम फैक्टरेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3780 जैसे हमने ऊपर वाला किया था, तो उसको प्राइम फैक्टरेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे मेरे पास यहाँ पे, 2⁻² इंटू 3⁻³ इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1। और ये एक्चुअली नंबर किसके इक्वल है, मुझे इसके इक्वल है। तो 2 इंटू 2² इंटू 3 पावर x और इंटू 5 इंटू 7। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, 2 से 2 कंपेयर किया, 3 से 3 कंपेयर किया, 5 से 5 कंपेयर किया, 7 से 7 कंपेयर किया। तो 7 पे 1 पावर है, 7 पे 1 पावर है, 5 पे 1 पावर, 5 पे 1 पावर है, 2 पे 2 पावर है, 2 पे 2 पावर है, और 3 पे यहाँ पे 3 पावर है, और यहाँ पे 3 पे x पावर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हेयर वी हैव आंसर 3। क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था, इसको ध्यान रखना। ऐसी एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, वो भी क्वेश्चन आने बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मूव ऑन करते हैं। P एंड Q आर द नेचुरल नंबर। P और Q क्या है, नेचुरल नंबर है। Q इज अ मल्टीपल ऑफ P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। P क्या है, मल्टीपल है Q का, ठीक है। देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड Q। तो क्या है P एंड Q का एचसीएफ क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि P एंड Q का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो आप, हमें नहीं मालूम कुछ भी फैक्टर हो, तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सुनो पहले। हमारे पास कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एचसीएफ जो है हमारे पास, जब इसके आप एक्सपोनेंट फॉर्म में करोगे, तो हमारे पास जो कॉमन है, जो फैक्टर क्या है, कॉमन आ रहा है, और उस कॉमन में भी उसकी लोएस्ट पावर, तो वैसे हमारा ही एचसीएफ निकलेगा। तो इसका मतलब कि P के फैक्टर्स में और Q के फैक्टर्स में जो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उन्हीं को लेंगे। अब इसने क्या बोला है, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। तो हम लोग मान लेते हैं कि P जो है उसमें हमारे पास A आ रहा होगा और इसके फैक्टर्स B होगा। तो अब ये देखिए P अगर मल्टीपल है Q का, तो इसका मतलब इस A के अंदर ही Q भी आ रहा होगा, क्योंकि मल्टीपल है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, A
के अंदर क्यू भी आ रहा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्यू और समथिंग कुछ और भी होगा, ठीक है, कुछ और भी होगा। तो अब हमने क्या बोला कि भाई अगर क्यू आ रहा है इसका मतलब इसमें क्या आ रहा होगा, और क्यू के फैक्टर क्या बी है, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू बी इंटू समथिंग। अगर याद रखिए कि अगर ये मल्टीपल है और आप ये देख सकते हैं दोनों ही पी और क्यू के अंदर कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो हमारे पास जो HCF होगा वो भी बी होगा, और बी किसकी इक्वल है, क्यू की इक्वल है। ये क्लियर हुआ है ना। तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो आंसर डी है, ठीक है, देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बात समझो कि अगर P जो है वो मल्टीपल है किसका, सॉरी Q जो है वो मल्टीपल है P का, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q इसके अंदर आ रहा होगा, और इसका मतलब Q में और P के फैक्टर में कॉमन क्या है, वो Q कॉमन है, तो Q हमारे पास HCF होगा। तो HCF याद रखें वो नंबर है जो कि दोनों में ही कॉमन आता है, जो दोनों में ही कॉमन आएगा उसे हम लोग HCF बोलेंगे, इसलिए मेरा आंसर Q हो गया, ठीक है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमसे पूछे ये नंबर जो है, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये नंबर है, ये क्या है, ये नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, क्या है ये, हमें वही चेक करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख के बताते हैं। तो आप और हम सब जानते हैं कि रेशनल इनटू इरेशनल जो होती है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो इरेशनल ही आएगा, ठीक है, इस केस के अंदर। हालांकि आप हो सकता है ऐसा कि 0 इंटू √2 करोगे तो कितना आएगा, √0 आएगा, और ये रेशनल होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखिए रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 इंटू √3, तो कैसे करेंगे हमारे पास, तो ये हमें मालूम है कि हमने अभी सीखा 2 रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल है, तो कितना आएगा हमारे पास, जो भी आएगा वो 2√3 आएगा, और 2√3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ देखिए 3825 दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, 3825 दे रखा है, और यहाँ पे 3x, 5y, और यहाँ पे 17z दे रखा है। मुझे x,y,z की वैल्यू निकालनी है, और जब x,y,z की वैल्यू निकल जाएंगी तो मुझे इसको सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं 3825 है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने बताया आपको 3825 के हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं। तो हमारे पास फैक्टर क्या आएगा, तो ये फर्स्ट नंबर किससे डिविजिबल होगा हमारे पास, देख लेते हैं। तो आप देखिए पहले इसको 2 से जा नहीं रहा, 3 से देखेंगे, 3 से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे 3 से, पहले चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7, 7 प्लस हमारे पास क्या आएगा 8, 7 + 8 हमारे पास आएगा 15, और 15 + 3 जो है हमारे पास क्या हो गया, 15 + 3 18, और 18 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3825 जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड हो गया, कितना आएगा आंसर 1275 आएगा। फिर हम लोग दोबारा 3 से डिवाइड करके देखेंगे, क्या चेक करते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 + 7 12 होता है, आपको मालूम है डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का, सबको ऐड करके देख लेते हैं। 5 + 7 12 होता है, 12 + 2 हमारे पास क्या है 14 आएगा, 14 + 1 15, अब 3 से डिवाइड जा सकता है, तो हम लोग उसको दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 425 होगा। फिर अगेन अब देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 + 2 कितना होगा मेरे पास 7, और 7 + 4 जो होगा वो मेरे पास 11। अब ये नहीं जाएगा 3 से, अब किससे जाएगा ये मेरे पास, अब जाएगा ये, अब तो दिख रहा है लास्ट में 5 डिजिट है, 5 है, तो 5 से जाएगा। तो 5 से कितने टाइम्स गया ये 85 टाइम्स गया। फिर दोबारा 5 से जा सकता है क्योंकि एंड डिजिट 5 है इसकी, तो 5 से आएगा, कितने आएगा मेरे पास 5 से डालेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 17 आएगा, और फिर 17 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ 3825 जो यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3x इंटू 5y एंड इंटू 17z लिखा हुआ है। तो 3 के फैक्टर्स, इसके फैक्टर क्या हुए 3² इंटू 5² इंटू 17, और इसकी कुल में ये भी दे रखा है 3x हमें दे रखा है, यहाँ पे 3x दे रखा है, इंटू 5y दे रखा है, और 17z दे रखा है। तो कंपेयर कर लेते हैं, 3 को कंपेयर करेंगे 3 से, 5 को कंपेयर करेंगे 5 से, और 17 को कंपेयर करेंगे 17 से। तो कंपैरिजन जैसे ही हम लोगों ने किया तो मेरे पास क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पावर टू पावर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी वो भी 2 आएगी, क्योंकि इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2, इसमें x और y, और इसमें 70 में पावर कितनी है कुछ नहीं, तो क्या होगा 1, और z की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 1 हो गई। अब मुझसे पूछा इसकी वैल्यू पूछिए, निकाले थे इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पे
एक्स प्लस वाई माइनस 2z, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी होगी 2 हो गई, प्लस y की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, और z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 ये आ गया। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर 2। तो मेरे पास जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट। ओके, मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ओके क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से वापस रिपीट हो गया। ठीक है, अब ये वाले 224 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब ये हमारे मूव ऑन करते हैं 7 पे। 7 में क्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर है तो 8 रेस्ट पर कैन नॉट बी एंड विद अ डिजिट 0। आपने ऐसे क्वेश्चन बुक में किए हुए हैं जिसमें आपके पास 4 रेस्ट पर n बोला है कि कैन नॉट बी एंड विद अ डिजिट 0, 6 रेस्ट पर n भी कैन नेवर बी डिजिट एंड विद अ 0। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास 0 बनाने के लिए n डिजिट, मतलब आपके इस पूरे नंबर में लास्ट वाली डिजिट 0 आनी चाहिए। तो ये कभी भी जब भी लास्ट वाले डिजिट 0 लाने के लिए हमेशा 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए उस पूरे फैक्टर्स के अंदर। आप अगर किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको फैक्टर करेंगे तो 5 और 2 होना ज़रूरी है लास्ट वाले में 0 लाने के लिए। अगर 2 और 5 दोनों ही नहीं है, दोनों होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से अगर 2 नहीं, मान लो कि 2 है 5 नहीं है तो भी नहीं होगा, और अगर 5 है 2 नहीं है तो भी 0 नहीं आएगा, दोनों ही केस में 0 नहीं आएगा। तो अब हमें जब भी ऐसा बोला जाए तो हमें ये सिर्फ खाली चेक करना है कि क्या इसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा या नहीं आएगा। तो अब देख लेते हैं 8 रेस्ट पर n का क्या होता है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 रेस्ट पर n, इसका मतलब कितना गया 2 रेस्ट पर 3 रेस्ट पर n लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 2 तो फैक्टर है बट हमारे पास क्या है 2 तो फैक्टर है बट यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 8 रेस्ट पर n कैन नॉट एंड विद द 0। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 रेस्ट पर 1, 8 रेस्ट पर 1 आएगा, 8 रेस्ट पर 2 कितना आएगा 16 आएगा, 8 रेस्ट पर मेरे पास 3 कितना आएगा 512 आएगा। मेरे पास ये सब आ सकता है बट क्या नहीं आएगा, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 8 रेस्ट पर 2 64 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 64 होगा। अब 8 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, पर क्या नहीं आ सकता 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बता दिया मैंने, क्योंकि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, पर इसके सिर्फ खाली 2 ही फैक्टर है इसी वजह से। ठीक है, ऐसे इसी का रीज़न ये भी 4 रेस्ट पर n भी होता है और 6 रेस्ट पर n भी होता है, क्योंकि 4 रेस्ट पर n में क्या आएगा 2 इंटू 2 आएगा, और 6 रेस्ट पर n में क्या आएगा तो 2 इंटू 3 आएगा, और इसमें भी 2 फैक्टर रहा है, इसमें 2 फैक्टर पर 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं तो कभी ये 0 से एंड होंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे पास आ गया 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है मेरे पास यहाँ पे दे रखा है हमें, और एलसीएम इनटू एचसीएफ फॉर द नंबर 70 एंड 40। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का हमारे पास रिलेशन है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। एनसीईआरटी में दे रखा है ये फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर। तो मतलब आपने ऐसे याद किया होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी याद किया होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन्होंने मुझसे यही बोला हुआ है, और वो दो नंबर कौन से हैं मेरे पास ए इंटू बी है ये, और ये ए मान लेते, इसको बी मान लेते, किसी को भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70 इंटू 40, अब 7 इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा 28 होता है, और ये 2 0 हो गए लगा दिए, तो आंसर कितना है 2800 आ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो विद इन सेकेंड से आप आंसर निकाल सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट को याद है। अब देखिए आपको 120 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इनको 120 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में आपको एक्सप्रेस करना है। कुछ मत करो, जैसे मैंने पहले बताया था 120 का प्राइम फैक्टर कर लो तो 2 से जाएगा 60 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 30 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 15 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पे 2 कितना गया 1 2 3, तो 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 रेस्ट पर 3, और यहाँ पे 3 कितनी बार है एक बार, 3 रेस्ट पर 1 इंटू 5 रेस्ट पर 1, तो 1 को हम लोग एज लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 3 इंटू 3 इंटू 5। देखते कौन सा ऑप्शन राइट है, ये भी नहीं है, ये है लग रहा है मुझे। ठीक है, 2 रेस्ट पर 3 ये भी आ गया, ये भी कवर, हाँ ये भी कवर हो गया। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दिख रहा है आपको, आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अब आप जल्दीबाजी में क्या सोचोगे 2 रेस्ट पर 3 तो 8 भी होता है, तो आप बोलोगे सर ये भी करेक्ट हो सकता है, तो ये करेक्ट नहीं है आंसर। इसका रीज़न क्या है ये मालूम होना चाहिए हमें। इसका रीज़न ये है कि उसने प्राइम फैक्टर्स में कहा है मुझे, तो और 8 प्राइम फैक्टर नहीं है,
ठीक है। और होने को तो ये भी हो सकता है, बोलो सर ये तो 5 × 2 हो गया और 2⁻² भी हो गया और 3 हो गया, तो 5 × 2⁻³ × 5 3 हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये भी सही आंसर हो सकता है, बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि इसने क्या बोला हमें, प्राइम फैक्टर्स, और ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये 10 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर से मिला बना हुआ नंबर्स, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन जो है मेरे पास डी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अगेन इसी के प्राइम फैक्टर्स करने, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आप खुद की प्रैक्टिस के लिए खुद करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद आप वीडियो पॉज करें और आंसर निकाल लें। और इसका आंसर सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए और मूव ऑन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15। देखिए ये तो बुक का क्वेश्चन है और 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या हुआ हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हमारे पास हमें निकालना है एचसीएफ एंड द एलसीएम। तो मेरे पास नंबर क्या है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे बस क्या है यहाँ पे 12 है, सेकंड नंबर कितना है 21 और यहाँ पे 15 है। तो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता लग जाएगा। तो 12 का क्या होगा फैक्टर, 12 का फैक्टर होगा 2⁻² × 3 होगा, क्योंकि 4 × 3 होता है। 21 कितना 3 × 7 होगा और 15 का कितना होगा 3 × 5 होगा। अब देखिए मैंने कहा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर, अब बहुत ध्यान सुनना, ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ये ध्यान रखना है। इसको आपको जब भी प्राइम, बच्चे को बहुत दिक्कत आती है कि प्राइम फैक्टर्स करने के बाद फिर चूज़ करना भूल जाते हैं और फिर आप ऐसे ऐसे करके गोल गोल बना के फिर देखते हैं जो कॉमन आ रहा है उनको देखते हैं और इसमें भी गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। ये बकवास मेथड है, बहुत पुराना, ये मतलब बच्चों के लिए होता है। आप बड़े हो गए हो, 10th क्लास में आ गए तो थोड़ा एडवांस मेथड जो आपने सीखा है यहाँ पे। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो पहली बात, तो उसके जो एक्सपोनेंट फॉर्म का फैक्टर कॉमन है, जो एक्सपोनेंट फॉर्म का फैक्टर क्या है कॉमन है, उसकी लोएस्ट पावर को चूज करना है हमेशा। क्या करना है, लोएस्ट पावर को चूज करना, हमेशा आंसर सही आएगा आपका। तो देख लेते हैं मेरे पास कॉमन क्या है, क्या 2 कॉमन है तीनों में, तीनों में 2 कॉमन है, नहीं है। क्या 3 कॉमन है, हाँ यस कॉमन है। और 3 कॉमन होने के बाद और 3 की सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, लोएस्ट पावर से 1 है, यहाँ पे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अब निकालते हैं एलसीएम। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट सुनो। एलसीएम ये बोलता है कि जो एक्सपोनेंट फैक्टर, ये इनको मैं एक्सपोनेंट फैक्टर बोल रहा हूँ, ये 2⁻² × 3⁻1, 3⁻1 × 7 और 3⁻1 × 5, ये एक्सपोनेंट फैक्टर्स हैं। एक्सपोनेंट, तीनों के एक्सपोनेंट फैक्टर्स में पहला क्या करना है, जो कॉमन आ रहा हो उसकी हाईएस्ट पावर को चूज करो। क्या करो, हाईएस्ट पावर को चूज करो। दूसरा जो नॉन कॉमन है, क्या है नॉन को, जो कॉमन नहीं है उन सबको फिर चूज करके लिख दो। देखिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे ये करते हैं, देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पहली बात, पहला तो क्या देखना है हमें, पहला हमें ये देखना है कॉमन क्या है। तो कॉमन 3 भाई कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, तो 3 लिख दिया मैंने। फिर कॉमन क्या नहीं है, 2 कॉमन नहीं है। तो अब पहले कंडीशन पूरी होगी, अब सेकंड कंडीशन चलते, कॉमन क्या नहीं है, 2 कॉमन नहीं है तो 2⁻² भी लिख दिया, 5 भी कॉमन नहीं है 5 भी लिख दिया, और 7 भी कॉमन नहीं है 7 भी लिख दिया हम लोगों ने। तो कितना हुआ 3 × 4 × 5 × 7, ये आ गया मेरे पास और ये आ गया। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, ये मेरे पास 5 × 7 35 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा। और 12 × जो हमारे पास 12 × 35 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो 35 × 12, 2 5 10 और 6 7 70 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 आएगा, तो 0 आ गया, 12 आ गया, यहाँ कैरी 1 4 420 आ गया। तो इसका मतलब एचसीएफ अगर पहले लिखा हुआ तो पहले एचसीएफ आना चाहिए, बाद में एलसीएम आना चाहिए। तो एचसीएफ कितना आया 3 आया, एलसीएम कितना आया 420 आया। तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर जो इसका करेक्ट आंसर जो है मेरे पास ऑप्शन डी। अब यहीं पे बोर्ड ने चालाकी कर दी, क्या बच्चे तो कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग में खुश होते, तुरंत क्या लाएंगे, अरे यार हमारा तो ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन ए आ गया सही आंसर। और वहीं पे एग्जामिनर क्या करेगा, आपका आंसर का क्या गलत साबित कर देगा। क्यों, बच्चों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, उसने ऑप्शन डी बी सी डी देखा ही नहीं, वो एक्साइटमेंट में इतना आ गया कि उसने देखो ऑप्शन ए और डी बिल्कुल सेम है और बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, अरे यार हमने तो बिल्कुल सही लगा दिया, आंसर बिल्कुल सही है, और बाहर आके देखोगे चेक करोगे तो अरे यार मेरा आंसर गलत हो गया। करना क्या है, पहले एचसीएफ लिखा हुआ है तो पहले वो एचसीएफ ही पूछेगा,
ऑप्शन में पहले एचसीएफ ही पूछेगा वो, और बाद में अगर एलसीएम लिखो तो बाद में एलसीएम ही बोलेगा वो। और इसमें देखो बोला हुआ है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले वाला पहले, दूसरा वाला दूसरे के लिए। तो हमारे पास पहला एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ कितना है 3 है, और एलसीएम कितना है 420। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। चलिए आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट अब क्या क्वेश्चन हार्ड नहीं बना, पर क्या चालाकी कर दी उसने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 13। हमारे पास क्या है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ किसका दे रखा है, दो नंबर का दे रखा है हमारे पास। तो मेरे पास ए नंबर क्या है 65, दूसरा नंबर क्या है मेरे पास 104। इन दोनों का एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे पास 13 दे रखा है। मतलब 13 वो नंबर है जो कि दोनों ही नंबर में कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों ही नंबर में कॉमन आ रहा होगा, देखते हैं। और इसने बोला कि इफ़ द एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40, तो इन्हीं दोनों नंबर का, ये मेरे पास ए नंबर हो गया, ये भी हो गया, ये भी वही सेम नंबर है, इनका एलसीएम जो आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है 40x आ रहा है। तो बस कॉन्सेप्ट वही है हमारे पास, लगा लेते हैं। रिलेशन मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो एलसीएम कितना है 40x, और मेरे पास एचसीएफ कितना है यहाँ पे 13 दे रखा है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 65 एंड ये 104। तो यहाँ पे कितना आएगा x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, मैं ये मल्टी x अलग बना देता हूँ, वेट। तो मेरे पास कितना हुआ, अब ये तो सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये सब क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में। तो x की 65 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 13, मैं डिवाइड कर दिया। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मुझे मतलब 13 इंटू 5 क्या होता है, 13 5 जा 65 होता है मेरे पास, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से आएगा 10 टाइम्स और 4 से जाएगा 21 टाइम्स, ठीक है। कैसे पता लगा मुझे, देखो पता लगाने का तरीका बताता हूँ। 4 तो 10 से आता ही तो मालूम है आपको, 104 कैसे आता है, हमें मालूम है कि 100 की टेबल में 4 जो है वो 25 टाइम्स कैंसिल कर आउट करिएगा। तो अगला नंबर, अच्छा 25 लिखा ना मैंने, हाँ सही है, नहीं यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी, ये इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो 25 टाइम जाएगा, और 104 कितना टाइम जाएगा, इसके आगे ही होगा, तो कितना होगा 26 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 26 लिख देंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फिर अगर कैंसिल आउट होगा 5 से जाएगा ये 10 जो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से जाएगा ये 13 टाइम्स। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 13, तो आंसर इज सी, ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहली बात देख सकते हैं ये नंबर, पहले डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, √2 आ रहा, √2 आ रहा, √2 आ रहा है। तो √2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा 1 + 5 बचेगा, और मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, और √2 बचेगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 6 बचा। अब ये तो रेशनल आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी में √2 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 - √2 आ जाएगा, इस ब्रैकेट की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, और √2 से √2 कटा कितना बचा -2 बचा, और -√2 तो क्या है रेशनल नंबर है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि मुझे चाहिए तो इरेशनल चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए और बी की, एक देख लेते हैं, एक, अच्छा एक और देखते हैं, बी भी देख लेते, चलो बी देख लेते हैं पहले। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि 2 और √3 आ गया मेरे पास, यहाँ पे -1/√3 आ गया मेरे पास, का होल स्क्वायर दे रखा है। अब इसका तरीका यही है कि आप ना होल स्क्वायर को ओपन करके देख लो, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 और इंटू एक बार 2, तो 2√3 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर मालूम है आपको, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे a² प्लस आएगा, हमारे पास क्या आएगा √3 का होल स्क्वायर और -2 इंटू √3 इंटू 1/√3। तो क्या होगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा √3, √3 का स्क्वायर के कितना होगा 3 होगा, तो 4 × 3 जो होगा वो कितना आएगा मेरे पास 12 आएगा, और 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और यहाँ कितना बचा 2 बचा। तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो कंप्लीट नंबर आएगा वो रेशनल आएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, अच्छा आपको ये ध्यान होना चाहिए पहली बात तो, √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, या फिर कह सकते हो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। तो वैसे ही अगर किसी रूट का स्क्वायर कर दो तो वो हमेशा रेशनल नंबर बन जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है ऐसा। तो बचा हुआ लास्ट मेरे पास ऑप्शन, या तो फिर आपने 3 चेक कर लिए तो फिर आप ये कर सकते हो डायरेक्टली ए,
या फिर आप स्टार्टिंग से चेक करोगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, आप वैसे भी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। मैंने ऑप्शन जानबूझ के आपको सारे खोल के चेक करके दिखाए, नहीं तो ऑप्शन मैं फर्स्ट चेक करता तो हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। तो √2 इसलिए मैं थॉट प्रोसेस में आना चाहिए आपको कि सॉल्व कैसे करते हैं। √2 का स्क्वायर करोगे, इसमें भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो इसमें √2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1, क्या बचा यहाँ पर 2 बचा प्लस 1 बचा माइनस 2 इंटू √2 बच गया, ये तो हो गया। तो 3 माइनस 2 √2 हमें मालूम है ये नंबर तो क्या है, ए रेशनल है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर, ओके। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे, इफ द SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, तो हमें क्या निकालना है, हमें आंसर निकालना है, m की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास HCF होना चाहिए, किसका, इसका। तो पहले निकाल लेते हैं HCF। देखो इसने क्या बोला है, HCF है मेरे पास, किसका HCF है, 65 और 117 का HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इन दोनों का HCF इसने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, 65m माइनस 117 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है भैया, आप सिंपली HCF निकाल लो। तो HCF हम लोग निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 65 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, तो 13 इंटू 5, 13 5 जो 65, और 117 का फैक्टर क्या होगा हमारे पास, 117 का फैक्टर क्या होगा हमारे पास, तो 13 इंटू 9 होता है, 39 जा 117 होता है, तो 13 9 जा 117, इसको और करो 13 इंटू 3 रेस्ट पर 2 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, HCF। अब HCF क्या होता है, HCF वो नंबर होता है जो कॉमन भी हो, लोएस्ट पावर भी हो। तो देखो दोबारा रिवाइज कर लो इस कॉन्सेप्ट को। कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन है हमारे पास 13 और लोएस्ट पावर कितनी 1 है, तो HCF क्या हो गया हमारे पास हो गया 13 हो गया। तो HCF 13 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं इस नंबर को 13 के इक्वल रख सकता हूँ। इसका HCF कितना 13 आ गया, इक्वल्स टू 65m माइनस 117। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस माइनस वाले को इधर भेज देते हैं, तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 13 प्लस 117 आ गया। और अगर मैं 13 प्लस 117 किया तो मेरे पास जो आएगा यहाँ पे 130 आ जाएगा, और यहाँ पे 65m बच गया। और जैसे ही आपने m की वैल्यू जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 65m 130 डिवाइड बाई 65 किया आपने, तो ये जो कैंसिल आउट होगा वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 2 आ गई। और जैसे ही 2 आया तो ऑप्शन डी लगा दिया आपने। ठीक है, ऐसा आ गया आपके पास। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्लियर आया समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो प्राइम फैक्टरेशन ऑफ, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको भी पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस कराए, 3 8 वाले क्वेश्चन कराए, 420 का भी प्राइम फैक्टरेशन करके दिखाए। तो आपको वही प्राइम फैक्टरेशन में आप फैक्टर्स करो, और फैक्टर करने के बाद वीडियो पॉज करो, फिर फैक्टर खुद करो, फैक्टर करने के बाद उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करो, उसमें ऑप्शन दिखाओ कि कौन सा टिक लगा, कौन सा ऑप्शन राइट है। ये 2023 का क्वेश्चन है, तो इसको मैं राइट आंसर बता देता हूँ, पहले पॉज करके वीडियो देख लेना, पहले आप खुद निकाल के देख लेना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन मूव करते हैं 16 पे। 16 को क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 कह रहा है हमसे हमारे पास कि HCF ऑफ 114 एंड 198, तो वही प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो अब देखो एक तरीका बताऊँ आपको, बहुत अच्छा तरीका, 144 का पावर क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टर, और 144 12 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। तो इसके अगर फैक्टर 12 का फैक्टर तो मालूम है 4 इंटू 3 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दिया। और 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 होता है, और इसका स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे तो दोनों को स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 2 रेस्ट पावर 2 क्या होगा यहाँ पे, 2 रेस्ट पावर 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, इंटू 3 रेस्ट पावर 2 हो जाएगा। तो ये तो 12 के फैक्टर हो गए, देखो ईजिली बिना निकाले प्राइम फैक्टर किए ही नहीं, उससे पहले ही आ गया हमारे पास। अब और इसने क्या बोला 198 को निकाल के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 198, अच्छा ये मैंने एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया, आपका दिमाग जब चलाएगा, आपका दिमाग जब चलेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप जब ब्रेन में करोगे 198 को बोलो 2 से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है। अब 198 का हाफ कितना होता है 99 होगा। अब 99 किससे आएगा 3 से जाएगा, तो कितना का 33 टाइम्स जाएगा, और 33 किससे आएगा 3 से जाएगा, फिर 11 टाइम्स जाएगा, और 11 किससे आएगा 11 से जाएगा। तो मेरे पास कितने हो गए 198 के फैक्टर कितने हो गए 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 11। अब HCF पूछा है, अगेन HCF का कॉन्सेप्ट रिविजन हो जाएगा।
जो फैक्टर कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर। फैक्टर कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 कॉमन है, और इसकी लोएस्ट पावर कितनी है मेरे पास यहाँ पे, अच्छा 2 भी कॉमन है, सॉरी 2 भी कॉमन है। तो पहली बात कॉमन के सबसे एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को ले लेते हैं। और 2 की लोएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 4 है, 2 रेस्ट पावर 1 है। पहले लिखा 2 जो कॉमन था, उसकी लोएस्ट पावर कितनी थी 1, तो मैंने 1 लिख दिया। क्लियर है, समझ में आया आपको। लिखने को 4 भी लिख दिया, पर 4 नहीं लिखा मैंने, क्या बताया आपको, जो HCF में कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर 2 कॉमन है, उसकी लोएस्ट पावर कितनी 1 है। 3 कॉमन है, हाँ कॉमन है, उसकी लोएस्ट पावर 2 है, तो इसके 3/2 लिख दिया। तो मेरे पास ये क्या हो गया, 2 × 9 कितना आ गया मेरे पास, आंसर 18 आ गया। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी इज राइट 18। देखो ईयर ये लिखे हुए हैं, जितने भी है ना साइड में ईयर्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी ईयर में आया है क्वेश्चन। ये सारे PYQ डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। अगेन HCF ने कहा 132 एंड 77 का निकाल लेते प्राइम फैक्टरेशन। तो 132 को प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे। 132 2 से जाएगा हमारे पास, कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 60, हाँ ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 6 आएगा कैरी, और यहाँ पे आएगा 2 12, तो यहाँ पे आएगा 66 आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, फिर 2 से आएगा, फिर कितना आएगा 33 आएगा, फिर यहाँ से 3 से आएगा, फिर कितना आएगा 11 जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 11 से आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पर पास कितना आया 132। अब ये तो मालूम होगा आपको ये कैसे सॉल्व करते हैं, आप नहीं तो डिवाइड करके देख सकते हैं। 132 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 12 आएगा, कैरी 1 यहाँ पे आएगा, फिर 12, फिर यहाँ पे आएगा 6 12 कैरी। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो अगर आपको मतलब मल्टीपल में प्रॉब्लम आती है। तो क्या फैक्टर है 2 आ गया, इंटू 3 आ गया, इंटू 11 आ गया आपके पास। आपके ये चैप्टर ये रियल नंबर को करने के लिए आपके मल्टीपल फैक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे होने चाहिए, तो आप बहुत सेकंड्स में क्वेश्चन कर लोगे आप, है ना। नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, बट आप प्रैक्टिस करो तो आ जाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने किया सीखा। 77 के फैक्टर्स हमें मालूम ही है, तो 7 × 11 होगा। HCF पूछा है, मैंने अगेन बताया। पहले बार जो कॉमन है उसको लो। कॉमन क्या है भाई, कॉमन तो 7 तो है नहीं, 11 कॉमन है। 11 की लोएस्ट पावर कितनी 1 है, तो आंसर कितना आएगा 11 आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2⁻³ एंड 3⁻A एंड B × 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वही वाला क्वेश्चन है जैसे ऊपर आपने किया अभी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, हमने भी X और Y वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसका मतलब मुझे 2520 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, प्राइम फैक्टर। तो मैं इसे प्राइम फैक्टर करके दिखाता हूँ बच्चे आपको, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग यहाँ पे किसके, 2520 के। तो पहला बात क्या है, ये नंबर 2 से तो जाएगा ही जाएगा, 2520 2 से जाएगा। तो 2 से इसका देखो 2500 का हाफ कितना होता है, 2500 का हाफ नहीं याद कर सकते, तो आप देखो जब भी आपको 2 से डिवाइड करो तो हाफ करके देख लो। 2500 का हाफ क्या कर सकते हो, 25 इसका हाफ नहीं करते तो 2500 + 20 कर लो। तो 25 का हाफ कितना होता है 12.5, तो इसका मतलब कितना हुआ 12,500 हो गया, और इसका हाफ कितना हो गया 10 हो गया। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, यहाँ मेरे पास जो एक सेकेंड सॉरी मैंने बड़ा नंबर लिख दिया, वेट, हाँ। तो मेरे पास कितना है 2500 का हाफ कितना होगा मेरे 1250, ठीक है। और 1250 और इसका हाफ कितना होगा 10, दोनों को ऐड कर दो 1260 आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, तो क्या हो 1260। अगेन आप इसमें देखो इसका हाफ कर सकते हैं, 1200 का हाफ, अच्छा 1260 है, तो इसको दिमाग में करना है, ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप इमेजिन कर सको, पर आपको ये सब कुछ ब्रेन में करना है। 1200 का हाफ क्या हो गया मेरे पास 600 हो गया, और इसका हाफ कितना होगा 30 है, तो 630 आ गया आंसर। देखो 2 से डिवाइड करने पे करेगा ये काम। और 600 नहीं याद आ रहा तो ठीक है, 630 कैसे याद, 600 + 30 करो। 600 का हाफ कितना हुआ 300 हुआ, और 30 का हाफ कितना 15, तो 315 आ गया। देखो ईजी आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये 5 से 2 से तो नहीं आएगा, अब किससे आएगा चेक करते हैं, 3 से आएगा चेक करते हैं। 5 + 1 6, और 6 + 3 9, हाँ 3 से जाएगा, 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। अगर 315 आ रहा है, इसका मतलब दिमाग में इमेजिन करो 300 + 15 आ रहा होगा ये। क्या ये 3 से जाता है, हाँ जाता है। क्या ये 3 से जाता है, हाँ जाता है। कितने टाइम जाता है यहाँ पे ये 3 से आता है ये 100 टाइम जाएगा ये, और 3 से कितना जाएगा 5 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 105 टाइम चला जाएगा। तो इसका मतलब 3 से जाएगा ये 105 टाइम चला जाएगा। क्या अभी भी 3 से जाएगा, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे पास क्या 105 आ गया। अब 105 आएगा 3 से आएगा, 5 + 1 5 + 0 5 5 + 1 6 आ गया, हाँ 3 से आएगा। अभी 3 से कितने टाइम जाएगा, आप या तो डिवाइड करके देख लो, और डिवाइड करके नहीं देख सकते तो एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, इससे जस्ट स्मॉलर नंबर जो सोचो जो आपको याद हो, क्योंकि ये तो
पॉसिबल है ना कि हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब आपने क्या सोचा, आपने जो नंबर सोचा वो कौन सा सोचा होगा, मेरी ख्याल 90% केस है आपने सोचा होगा 99। अब 99 में +3 ऐड करो, कितना आएगा नंबर, ये सब कुछ ब्रेन में पॉसिबल करा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। ब्रेन में ऐड करेंगे, कितना आएगा मेरे पास 102 आएगा। उसके बाद मेरे पास इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा 105 आएगा, ठीक है। तो ये अगर 33 टाइम्स आता है तो ये कितना आएगा 34 टाइम्स आएगा, और ये कितना आएगा 35 टाइम्स, तो बस हो गया, ये हो गया 35 टाइम्स हो गया। अब अगेन ये 3 से आएगा, नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है, 5 से चला गया, कितना आएगा 7 टाइम्स। देखो तो आपको ऐसे नंबर सोचना होगा, तो आपकी क्या होगा, आपका ब्रेन भी डेवलप होगा, आपके नंबर्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी डेवलप होगी, और आप ना क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है, फास्टली। तो हमारे पास क्या हुआ 2520 मेरे पास नंबर है ये। अब इसका आपको क्या करना था, प्राइम फैक्टर हमने कर लिया, तो कितना 1 2 3, तो 2⁻³ आ गया, और ये 1 2, तो 3⁻² आ गया, और 5 × 7 आया। और यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो लिख दिया 2⁻³ लिख दिया, एंड 3⁻A लिख दिया, एंड B लिखा, और 7 लिखा। अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इसको, 2 को कंपेयर किया 2 से, ठीक है, सही आ रहा है। 3 को कंपेयर किया 3 से, इसका मतलब बेस सेम है, पावर है सेम आ गई, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर हमारे पास क्या हुआ 5, हमारे पास नहीं है 5, मतलब B है, तो इसका मतलब 5, B की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई हमारे पास। बचा हुआ 7 से में आ गया, तो A + 2B कितना आया, A + 2B कितना आ गया, तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी आई 2, और B की वैल्यू कितनी आई 2 × 5, 2 × 10, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर 12 हो गया। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। तो ये कोई मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना, ये तो आपको ब्रेन बहुत फास्ट चलना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे। अब बोले सर अब हमें भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बच्चे आपके पास, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टरेशन करो इजी आ जाएगा। 28 का फैक्टर कितना होता है यहाँ पे 2⁻² × 7, क्योंकि 4 × 7 होता है तो 2⁻² लिख दिया। 44 का कितना होगा 4 × 11 होगा, तो 4 का कितना 2⁻² × 11 लिख सकते हैं, ठीक है। और 132, तो 132 नंबर कौन सा होता है, वैसे हालांकि आपको याद होना चाहिए कि 11 × 12 का मल्टीप्लिकेशन होता है ये, बट अब फिर ठीक है, फिर भी कर लेते हैं हम लोग। 132 को करो 2 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा यहाँ पे 66 टाइम। अभी हम लोग जो याद रखो, नंबर्स को भी याद कर सकते हो आप, नंबर्स को याद कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी, छोटे नंबर्स को याद कर लोगे। तो 266 आ गया, फिर 2 से गया, फिर कितना किया 33 आया, फिर 3 से गया, फिर कितना आया 11 आया, फिर 11 आया तो कितना आया 1 आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो अब कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2⁻² × 3 × 11 आ गया मेरे पास। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या मैंने बताया था, जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिखो, कॉमन क्या है 2 कॉमन है, और उस कॉमन में उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो वो 2 लिख दी मैंने, क्या लिख दी मैंने यहाँ पे 2 लिख दी। और यहाँ पे क्या है और कॉमन क्या है, कुछ और कॉमन नहीं है कुछ, ठीक है। और 3 भी तीनों में जो कॉमन होना चाहिए, 7 कॉमन नहीं 7 लिख दिया, 11 कॉमन नहीं 11 लिख दिया, 3 कॉमन नहीं 3 लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या हो गया एलसीएम कितना हो गया 4 × 7 × 11 × 3, तो ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 कितना होगा 4 × 7 कितना होगा, मेरे पास 4 × 7 होगा 28। अब 3 को पहले मल्टीप्लाई कर बाद में 11 को करना, फिर क्या होगा यहाँ पे 3 × 8, 3 × 8 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 24, 2 यहाँ लगाया, और 3 × 2 कितना होगा 6 7 8 84 आ गया। अब आपको क्या करना है 84 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना आपको, यहाँ 4 लिखो, मैं आपको और बता देता हूँ 11 का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। यहाँ पे देखो क्या करना हमें ये तो करना है 84 × 11 करना है, कुछ मत करो, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई तो करना है 11 से। यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, तो यहाँ पे 4 11 आ गया। अब दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 + 8 कितना आएगा 12 आएगा। अब कितना आएगा 12 हो गया। अब यहाँ लिखो 4, ये डिजिट यहाँ पे कॉपी करो, हमने सीखी एक जो 2 डिजिट आते क्या नेक्स्ट पे कैरी हो जाता है, तो 1 नेक्स्ट पे कैरी हो जाएगा, तो कितना आएगा 9 हो जाएगा। तो 1 कैरी होगा तो कितना 1 + 8 9 आ गया, तो 924 आ गया आंसर इसका। तो आंसर ऑप्शन ए इज राइट। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 20 क्वेश्चंस के सेट्स बना के मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप जब भी प्रैक्टिस करनी हो तो रियल नंबर पे क्लिक करें, आपको वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। एचसीएफ अच्छा देखिए 2 बार आ रखा है, 2023 में भी आया 2020 में भी आया। तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27, 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 27 है, और एलसीएम कितना है इसका
एलसीएम दे रखा है यहाँ पे, एलसीएम इज 162। इफ वन नंबर इज 54, उसमें एक नंबर जो है हमें मालूम है, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कौन सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब हमें मालूम है कि दोनों नंबर में से एक नंबर, वन ऑफ द नंबर इज, मतलब ए की कितने 54 दे रखा है, तो अदर नंबर निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है, निकाल लेते हैं हम लोग, बहुत ईजी है इसी फॉर्मूले रख के। तो एचसीएफ कितना है 27 है, एलसीएम कितना है 162 है मेरे पास, और मेरे पास यहीं पे ए कितना हो गया 54 हो गया, बी नहीं मालूम मुझे निकालना है, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, देख लेते हैं। तो 27 इंटू 162 कितना आएगा 54 आ गया यहाँ पे, और बी आ गया, और 27 2 जा 54 होता है, यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर दिया, और 2 से आएगा तो कितना आएगा ये 16। अच्छा 162 को हाफ करना है ना आपको, 2 से तो डिवाइड करना है इसको, तो 162 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, अब देखो 16 का हाफ कितना 8 और 2 का हाफ कितना 1, 81 आ गया, लो लिख दिया 81, तो ऑप्शन बी क्या 81 आ गया, ठीक है। और हालांकि अगर नहीं आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 162 को आप ब्रेक 162 को ब्रेक कर लो 160 प्लस 2 में, 160 का हाफ कितना होता है 80 होता है, और 2 का हाफ कितना 1, तो 81 आ गया, ऐसे देख लो, तो भी आंसर ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है 81। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आप बाकी के जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की होंगे वीडियो, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। टिल देन के लिए टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, थैंक यू।